साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास ऑल एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो है, सभी के लिए खास है। स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सबसे पहला सवाल देखिए, सिलिकॉन घाटी कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया में, स्कॉटलैंड में, स्विस आल्प्स में या फिर न्यू इंग्लैंड में? बताइए कहाँ पे है सिलिकॉन घाटी। तो देखिए, इसके लिए सही आंसर जाएगा, वो जाएगा ए ऑप्शन, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में सिलिकॉन घाटी स्थित है। तो आपका जवाब था ए ऑप्शन। दूसरा, कैलिफोर्निया से आप लोग याद रखिएगा, कैलिफोर्निया कहाँ पे है? ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। यूएसए की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया, और यहीं आप जिस यूट्यूब के माध्यम से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उस यूट्यूब का जो मुख्यालय है ना, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में ही है। याद रखना, जो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी की मैं बात करता हूँ तो इसकी राजधानी है वॉशिंगटन, है ना। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। ये भी आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। यूएसए की मुद्रा आप लोगों से पूछी जाए, करेंसी क्या चलती है, तो वहाँ पे यूएस डॉलर यानी कि डॉलर नाम की मुद्रा चलती है, ये याद रखना। यूएसए की वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। कब बने हैं? साल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार, है ना, दूसरी बार। क्योंकि यूएसए में एक नियम है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति 2 ही बार यूएसए का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, तो दूसरे कार्यकाल में है ये इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप, ये याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, किम्बरले क्या है? एक खान है किम्बरले। आखिर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खान है, लौह अयस्क है, अभ्रक खनन हेतु प्रसिद्ध है, या फिर हीरा यहाँ से मिलता है? जो किम्बरले खान है, यहाँ हीरा उत्पादित होता है, इसलिए ये हीरा खनन के लिए फेमस है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? बताइए कौन सा देश है जिसने यूरेनियम सिटी स्थापित करने का गौरव हासिल किया है? तो देखिए, इनमें से सही आंसर जाएगा कनाडा। कनाडा वो देश है जहां यूरेनियम सिटी स्थापित की गई है। दूसरा, कनाडा की अगर राजधानी पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, वो ओटावा राजधानी है। रूस की राजधानी मॉस्को है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम किसके पास है ना। तो देखिए, यूरेनियम सिटी स्थापित हुई है कनाडा में, तो यही कनाडा में ही याद रखना दुनिया का सबसे सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार इन्हीं के पास है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो जल विद्युत क्षमता किसकी अधिकतम है? कांगो नदी, मिसिसिपी नदी या फिर अमेजन या फिर नील नदी? तो सही आंसर जाएगा कांगो नदी। कांगो नदी की जल विद्युत क्षमता अधिकतम है। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट बनेगा दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ता हूँ, सवाल नंबर 6। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बांकी किस देश में स्थित है? सबसे पहले तो ये पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान कौन सी है, उसका नाम है बांकी। अब ये जो बांकी है दोस्त, ये कहाँ पे है? ये याद रखना, ऑप्शन सी ठीक है, ये जिम्बाब्वे में है। अगर आप लोगों से पूछे जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो जिम्बाब्वे की राजधानी याद रखिएगा हरारे। हरारे में इनकी राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है? फटाफट से बताइए क्या कहलाता है वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल का उत्पादन करता है? तो वो कौन सा होता है दोस्त? उसे मूलभूत उद्योग कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए सवाल नंबर 8 की तरफ। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं, स्थानीय कच्चे मालों का, है ना, निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? सही आंसर जाएगा कुटीर उद्योग कहलाते हैं, ऑप्शन सी ठीक है। ध्यान से देखना इस वीडियो को, एक एक क्वेश्चन जानदार शानदार है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम आधारित उद्योग है, अर्थात मेहनत से आधारित, श्रम आधारित
उद्योग कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, घड़ी निर्माण, पेट्रोलियम शोधन या फिर हीरा तराशना? तो उद्योग हीरा तराशना ये श्रम आधारित उद्योग है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिला मिला ना भी मिला, है ना, क्योंकि भारत की एकमात्र नदी कृष्णा नदी है जो हीरा के लिए फेमस है, जिसमें हीरे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चुकंदर से जहां पे चीनी बनाई जाती है, एकमात्र इसका उत्पादक देश रूस, फ्रांस, जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन, रूस। रूस में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है दोस्तों। रूस की राजधानी की अगर मैं बात करता हूं तो मास्को राजधानी है। मुद्रा की बात करता हूं तो रूबल मुद्रा है, ये भी याद रखना। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, है ना, पेरिस, ये याद रखना। जर्मनी की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ये भी याद रखना। आगे मैं बढ़ता हूँ अगले सेल पे। अगला देखिए, सिंह भूम किसके लिए फेमस है? सिंह भूम किसके लिए फेमस है? कोयला, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर लोहा? सही आंसर जाएगा तांबे के लिए फेमस है, तांबे के लिए सिंह भूम। इंपॉर्टेंट कर लेना, ये अजीब से क्वेश्चन किस कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे, झारिया कोयला की खान किस देश में स्थित है? झारिया, सही आंसर जाएगा झारखंड में है झारिया कोयला की खान। झारखंड की राजधानी की मैं बात करता हूं तो रांची है। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करता हूं तो अमरावती है, याद रखना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल की राजधानी की मैं बात करता हूं तो कोलकाता है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। ऑप्शन यहाँ आपका सी ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप को ही अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन सी इसका ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पर पाया जाता है? बताइए, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पे मिलता है? तो वो ओस्निया एक शहर है, ओस्निया, यहाँ पे मिलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए भाई, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पर मिलता है? देखिए, सबसे कम भार तो कहाँ पे था? सबसे कम भार था ओशनिया। सबसे ज़्यादा भार कहाँ पे मिलता है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है जनसंख्या। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है और विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल एशिया घेरे हुए है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहीं मैं बात करता हूँ, भारत के पास विश्व के कुल मिलाकर क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। एशिया महाद्वीप में जो 60% जनसंख्या निवास करती है उसमें से 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत दूसरे नंबर पर, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? आदिम जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वो पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन बी ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए सवाल नंबर 16 की तरफ। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध में, याद रखना, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़िए भाई सवाल नंबर 18 की तरफ। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो अभी मैंने बताया था कितने प्रतिशत, 60% जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन इसके लिए डी ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इन देशों में से छांटना है, सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इंडोनेशिया की, याद रखना। आपसे पूछे इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? जकार्ता। जकार्ता इसकी इंडोनेशिया की राजधानी है, ये याद रखना। सूडान की राजधानी खार्तूम है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और जापान की टोक्यो राजधानी है।
आगे बढ़िए, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहां पर पाई जाती है? प्रवासी, तो सही आंसर जाएगा यूएसए और कनाडा, इनमें विदेशी सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो प्रवासी जनसंख्या कहां पे? यूएसए और कनाडा। आगे बढ़िए, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों को उत्पादन करना क्या कहलाता है? या डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि फलों का जो उत्पादन है वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। सिल्वरी कल्चर में क्या होता है भाई? है, तो इसका सही आंसर जाएगा, वो जाएगा फलों का उत्पादन कहलाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग बागवानी का अध्ययन करते हैं, बागवानी, और बागवानी में ही आ जाएगा आपका फल। आगे बढ़ते हैं, बागवानी कृषि व्यापक है, ये कहाँ पे व्यापक है बागवानी कृषि, जरा बताइए। तो ये कैलिफोर्निया में व्यापक है, अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया, वहीं पे बागवानी कृषि व्यापक है। सवाल नंबर 23 देखिए, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुजबास कोयला क्षेत्र, तो याद रखना ये रूस राज्य में है, ऑप्शन ए ठीक है। अगला, रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में है? रूस बेसिन कोयला ये जर्मनी में है, याद रखना ऑप्शन इसका सी ठीक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ढाका प्राचीन काल में किसके लिए फेमस था? सवाल नंबर 25, जरा इंपॉर्टेंट सवाल देखना जरा। ढाका प्राचीन काल में मलमल के लिए फेमस था, मलमल के लिए, ऑप्शन सी ठीक है। अगला सवाल, ब्यूआंस निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्यूआंस ये किसके लिए फेमस है? तो ये डेयरी पदार्थ व मांस के लिए फेमस है ब्यूआंस। आगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? सबसे ज्यादा उद्योग जहां पर देखने को मिलेंगे, औद्योगिकृत देश कौन सा है? तो वह सिंगापुर, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। आगे बढ़ते हैं, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आंतरिक जल यातायात हेतु, ट्रांसपोर्ट हेतु सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वो है राइन। आपसे पूछेगा सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, सबसे व्यस्त नदी, तो राइन सबसे व्यस्त नदी है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ? तो सही आंसर जाएगा यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन डी ठीक है। आगे बढ़िए भाई, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल की खोज किसने करी? कॉपरनिकस नाम के पोलैंड के वैज्ञानिक थे। कॉपरनिकस, कॉपरनिकस नाम का पोलैंड का था। पोलैंड की राजधानी वारसा है, वारसा। और कॉपरनिकस कहाँ का था दोस्त? पोलैंड का था, पोलैंड का था ये, वारसा राजधानी है पोलैंड की। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी, याद रखना। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सौरमंडल के सबसे ज़्यादा चमकीले ग्रह की या सर्वाधिक गर्म ग्रह की, तो आंसर जाएगा शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है ना। भोर का तारा कहा जाता है, शाम का तारा कहा जाता है, ये याद रखना। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इसे कहा जाता है शुक्र को। और चमकीला ग्रह भी यही है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी याद रखना। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी की बहन कौन कहा जाता है? शुक्र। तो निकटतम कौन होगा? शुक्र। सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है? बुध, ये याद रखना। आगे बढ़ता हूं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? अभी तो मैंने बताया है, सही आंसर जाएगा शुक्र को कहा जाता है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ता हूं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता, ठीक है ना, वो भी शुक्र को ही कहा जाता है दोस्त, ठीक है ना, याद रखना सौंदर्य का देवता शुक्र को। आगे बढ़िए भाई, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा, जो सबसे ज्यादा चमकता है? तो शुक्र सबसे ज्यादा चमकता है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? अधिकतम दूरी पे तो मैंने बताया था आप लोगों को 4 जुलाई की घटना, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है, ऑप्शन डी ठीक है। और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़िए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कम से कम दूरी कब कब होती है? तो ये 3 दिसंबर होती है। क्या? गलत, 3 जनवरी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए भाई, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर झुकने के कारण क्या कहा जाता है? 23 सही 1/2 डिग्री अपने काल्पनिक अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? क्या कहा जाता है? सर्वाधिक दूरी होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। और ये जो 4 जुलाई की घटना है ये किसके नाम से जानी जाती है दोस्त? ये 4 जुलाई की जो घटना है ये क्या कही जाती है? बोलो भाई। ये 4 जुलाई की जो घटना है ये उपसौर के नाम से जानी जाती है। उपसौर या अपसौर? अपसौर के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना, याद रखना। ये उपसौर कहा जाता है 3 जनवरी की। देखो उप में 3 आ रहा है ना, तो मैंने 3 से याद कराया था। 3 जनवरी की जो न्यूनतम दूरी होती है ना सूर्य पृथ्वी के मध्य, उस घटना को उपसौर, और अपसौर दूर। देखिए अप का मतलब ज़्यादा होता है, तो इसलिए 4 जुलाई रखा गया है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आ जाओ जरा। सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले कहा था अरिस्टोटल। इसने टोटल हिसाब लगा लिया था और तब बताया था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन पृथ्वी कैसी है? अंडाकार, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बेलाडेला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडेला एक खान है, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, ऑप्शन ए ठीक है, बेलाडेला। आगे बढ़िए जरा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा कहलाती है जो 2 भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा। मध्य में से है ना, याद रखना, ये भूमध्य रेखा 2 भागों में बांट दिया। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? मैंने बताया भी था, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 तो मिनट का समय लगेगा। दूसरा 111.11 किलोमीटर की दूरी रहेगी। और ये जो 2 देशांतरों के बीच की दूरी है वो जानी जाएगी गोरे के नाम से। अक्षांशों की संख्या लगभग 180, देशांतरों की संख्या 360 रखी गई है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं भाई, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है? दिन व रात समान रहते हैं, वो अवधि क्या कहलाती है? मध्य रेखा, भूमध्य रेखा, जिसने 2 पार्टों में पृथ्वी को बांटा है, ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना, ध्रुव का मतलब होता है पोल, इन पोलों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि क्या कहलाती है? बोलिए भाई। आप लोग मुझे बताएंगे इस सवाल का आंसर ढूंढ कर, कहीं से भी ढूंढो, गूगल से ढूंढो, चाहे किसी से भी ढूंढो। एक सवाल आपके लिए है इसमें, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया आग्नेय चट्टानों को। आगे बढ़ता हूं, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? है ना, जो पृथ्वी के पदार्थों के घनीभूत होने से बनी चट्टानें हैं उन्हें नाम दिया जाता है आग्नेय चट्टान। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना है, उन्हें अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है, ऑप्शन सी ठीक है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? जरा बताइए 48 नंबर क्वेश्चन को। तो धरातल पर सबसे ज्यादा चट्टानें मिलती हैं अवसादी चट्टानें, ऑप्शन सी ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? जरा बताइए, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पाया जाता है प्राचीन संतृप्त चट्टानों में, ठीक है, ऑप्शन ए। झारिया कोयला की खान किस देश के लिए, यानी कि धाने मतलब झारिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में है? वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हीं में से झारखंड एक राज्य है जिसकी राजधानी रांची है, जहां से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खिलाड़ी बिलोंग करते हैं, झारखंड से ही, तो वहीं पर झारिया कोयला की खान है।
निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? 51 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वार्टजाइट जो है ये परतदार चट्टानें नहीं है। सवाल नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं? तो सही आंसर जाएगा नीस। नीस जो है ये रूपांतरित चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? 53 नंबर क्वेश्चन। जो कायांतरित सेल है उसका नाम है संगमरमर। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? जो अंतः सागर में अंदर भूकंपों द्वारा उत्पन्न होती है उन्हें सुनामी कहा जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है, याद रखना। रिक्शा भी जापानी भाषा का शब्द है, सुनामी भी है। एल मिस्टी जलवायु किस देश में मिलती है? एल मिस्टी, तो एल मिस्टी मिलेगी आपको पेरू में। पेरू की राजधानी पूछे तो लीमाराम की राजधानी है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व। पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो पोटवार जो पठार है ये पाकिस्तान में है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवनें नहीं है? कौन सी ठंडी स्थानीय पवनें नहीं है? तो उसका नाम है फ्राइजेम। फ्राइजेम ठंडी स्थानीय पवनें नहीं है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? देखिए महासागर पूछे तो 5 है, महाद्वीप पूछे तो 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो है ना कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, याद रखना। भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन और बचा है, किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? ऑलरेडी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उस सवाल का आंसर जरा कमेंट करके बता दो। कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? ना आज ही हीरे ढूंढने के लिए मत चले जाइएगा, कभी कभी यार इस नदी में तो हीरे मिलेंगे, है ना, और हम चलें। तो किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? कृष्णा नाम की नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ठीक है।